बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जैसा कि हमारे पास दूध की बहुत किल्लत है और दूध का मुतबादिल क्या हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो प्रोडक्शन कम है और दूसरा उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा है। आए रोज़ हमें केमिकल मिला हुआ दूध मिलता है और हमारी फूड अथॉरिटीज़ हज़ारों लीटर की तादाद में नालों के अंदर बहा देती हैं। तो इस हवाले से कैल्शियम की अगर बात की जाए, हमारी हड्डियाँ 99% कैल्शियम से बनी हुई हैं और कैल्शियम के जो स्टोर्स हैं, कैल्शियम के और भी बहुत सारे काम है कि ये हमारी हड्डियों को मजबूत रखती है, हमारे दांतों को मजबूत रखती है, हमारे दिल के पट्ठों की जो कंट्रैक्शन होती है, दिल के हों या बाकी जिस्म के पट्टे हों, उनके अंदर कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। उनकी कंट्रैक्शन के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। अगर कैल्शियम हमारे जिस्म में नहीं होगी तो उसकी वजह से, इसके अलावा कैल्शियम जो है हमारे असाबी निज़ाम, नर्व कंडक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हमारी जिस्म की हड्डियों के अंदर दर्द, जोड़ों के अंदर दर्द, आसाब की कमज़ोरी, जिस्म में थकावट, पट्ठों की कमज़ोरी और हमारे दिल की कमज़ोरी, हमारे जिस्म के अंदर नाखून और जल्द के अंदर सफ़ेद धब्बे, दांतों के अंदर कीड़ा लग जाना, दांतों का टूटना, दांतों का गिर जाना, हत्ता कि कैल्शियम जो है ना, कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल के लिए, खून के जमाने के लिए, इनके लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। जब असाबी कमज़ोरी होगी तो हमारा जो फोकस होगा वो भी नहीं होगा और हमारा जिस्म के अंदर थकावट, हर वक्त की थकावट महसूस होगी। तो ये अलामात जब हमारे जिस्म में होंगी तो पहले हमारा जिस्म कैल्शियम जो है ना, वो हमारी हड्डियों से निकालता है। अब इस कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो जहन में आती है वो दूध है। हालांकि दूध के अलावा भी बहुत सी ऐसी ग़िज़ाइयात हैं जो हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकती हैं। उनमें अगर मैं सर फहरिस्त रखूं जो हमारे यहाँ मौजूद भी है तो वो है सीसम सीड, यानी कि तिल। अब एक 100 ग्राम जो है ना तिल के अंदर 970 मिलीग्राम कैल्शियम होती है। अगर दूध की बात करें तो 100 ml के अंदर 125 मिलीग्राम है। अब 100 ml दूध के अंदर 125 मिलीग्राम, जबकि 100 ग्राम तिल के अंदर जो ऑलमोस्ट 5 चम्मच बनते हैं उसके अंदर जो है ना वो 975 मिलीग्राम है। तिल आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकती हैं, इसका तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए कुकिंग ऑयल भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी आप मालिश भी कर सकते हैं। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए जो इंतहाई अहम विटामिन होता है वो विटामिन डी होता है। अगर आप धूप में बैठ जाएं, सीसम सीड तिल के जो ऑयल है उसके साथ आप मालिश करें और धूप में बैठ जाए तो इसकी एब्जॉर्प्शन और बढ़ेगी। उसके अलावा जो है इंजीर के अंदर भी कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। आप 2 इंजीर ले लें तो आपके अंदर 65 मिलीग्राम आप इससे कैल्शियम ले सकते हैं। खजूर से आप कैल्शियम ले सकते हैं, बादाम से आप कैल्शियम ले सकते हैं। अगर आप एक मुट्ठी बादाम लेंगे तो उसमें 75 मिलीग्राम कैल्शियम है। इसके अलावा पालक आप
आप एक पाव जितना पालक इस्तेमाल करेंगे, एक कप जितना पालक इस्तेमाल करेंगे, तो आपको 245 मिलीग्राम कैल्शियम इससे मिलेगी। इसके अलावा जो है कुल्थी दाल है, उससे भी आप कैल्शियम ले सकते हैं, ये रिच सोर्स है। उसके अलावा जो है अलसी का, फ्लैक्स सीड, अलसी के जो सीड्स हैं उनके अंदर कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है। उसके अंदर आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस भी कैल्शियम के अलावा होती है, और मैग्नीशियम भी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। आयरन जो है ना, ये खून की कमी को पूरा करेगी। एक और चीज होती है एमरंथ, रेजिफोर, बल्कि रेजिजार, जो एक सीड्स होती हैं, ये इनके अंदर कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है। 100 ग्राम के अंदर 344 मिलीग्राम होती है। और इसके अलावा ये ग्लूटन फ्री भी होता है। ऐसे बच्चे जो सीलियक डिजीज वाले होते हैं, जिनके अंदर गंदम की एलर्जी होती है, उनके अंदर ग्लूटन एलर्जी होती है, तो उनके अंदर ये बहुत ही मौजू हैं। इसके अलावा एक आप अगर मीडियम साइज का संतरा लेंगे तो उसके अंदर 65 मिलीग्राम कैल्शियम होती है। मटर की अगर बात की जाए तो मटर के अंदर भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा होती है। ये कुछ ऐसी ग़िज़ायात थी जो कैल्शियम से रिच होती हैं। इसके अलावा चूना, ये चूना वो वाला नहीं जो दीवारों के ऊपर करते हैं, वाइट वॉश के लिए यूज होता है, बल्कि वो चूना जो ईटेबल हो। ये आप पान की शॉप पे आप जाएं, वहां से आपको ये जो उस पान के ऊपर लगा लेते हैं वो ईटेबल चूना होता है। ये अलग से मिल जाता है। उजरी वगैरह को साफ करना हो तो उसके लिए भी ये चूना इस्तेमाल होता है। अगर इस एक हाँ, अलबत्ता ये जो चूना होता है ईटेबल भी, या पानी के साथ नहीं लेंगे। अगर आप पानी के साथ लेंगे तो ये फिर आपकी जो इसके इस्तेमाल का फ़ायदा नहीं है। इसको आप दही के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको सालन के अंदर डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी रिच सोर्स होता है कैल्शियम का, आप इसके इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ग़िज़ायात थी जो मैंने आपको बताई। अगर ग़िज़ा के अंदर कैल्शियम नहीं होगी तो लामहला फिर जिस्म जो है हड्डियों और दांतों से कैल्शियम निकालेगा। जब हड्डियों और दांतों से कैल्शियम निकलेगा तो आपकी हड्डियां और दांत भुरभुरे हो जाएंगे, उनके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारी ग़िज़ा के अंदर कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए लाजमी नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ आप दूध इस्तेमाल करें। दूध के अलावा भी मैंने ग़िज़ायात बताई हैं, आप ये ग़िज़ायात की इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।